Hello students, today I am going to explain a new chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी की मेमोरी खो जाना. This is very funny story and very interesting story. So let's start. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी अच्छी याददाश्त है, अच्छी मेमोरी है? क्या कभी आपकी मेमोरी ने ऐसा कोई ट्रिक आपके साथ खेला है कि जैसे आप को कोई चीज़ नहीं याद आ रही है, आपके साथ वो चीज़ हुआ हो बट आप वो याद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. भूलने की जो प्रॉब्लम होती है वो कभी कभी आपको बहुत कठिन स्थिति में लाकर छोड़ देती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन किसी पार्ट को ही भूल जाना, कोई चीज़ रख कर या कोई छोटी चीज़ भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं. बहुत उसके लिए आपको दिक्कत होने लगती है कि मैंने कहाँ रख दिया, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है. लेकिन अपनी लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाना, वो कैसी सिचुएशन रहती है? कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेज़ी. पूरी तरह से आपको क्रेज़ी कर देती है, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर देती है. इन दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेज़ी. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at रांची. इस स्टोरी में बिपिन बाबू भी लगभग वो क्रेज़ी ही हो रहे थे क्योंकि उन्हें रांची में रुकने का जो टाइम था वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो उनके माइंड में नहीं आ रहा था. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कभी भी रांची नहीं गए हैं. ही इंसिस्ट, वो इस बात को इंसिस्ट कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि मैं रांची कभी नहीं गया हूँ. दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी. लेकिन उनके जैसे उनके विरोध में कई ऐसे विटनेस मिल जाते हैं जो कि ये प्रूव कर देते कि नहीं आप रांची गए थे. सो व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो इन सब में क्या सस्पेंस था वो देखते हैं. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in New Market to buy books. एवरी मंडे बिपिन बाबू काम से जब वापस लौटते थे तो हर मंडे को वो कालीचरण, न्यू मार्केट में एक शॉप थी कालीचरण, वो वहाँ से कुछ बुक्स खरीदते थे. क्राइम स्टोरीज़ हो गई, घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स, इन सब टाइप की वो बुक खरीदते थे. ही हैड टू बाय at least 5 at a time to last him through the week. वो कम से कम 5 बुक्स तो खरीदते ही थे हर बार, जिससे कि वो पूरे हफ्ते में ख़त्म हो जाए. ठीक. He lived alone, was not a good mixer and had a few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे, बहुत ही अच्छे मिक्सर नहीं थे, बहुत जल्दी किसी में मिक्सअप नहीं होते थे, कुछ ही उनके दोस्त भी थे और वो अपना टाइम किसी फिजूल की बातों में नहीं बिताना चाहते थे. टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. तो जब बिपिन बाबू कालीचरण शॉप पर थे तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि मतलब कोई उनको बहुत देर से देख रहा है. तो अचानक वो घूमते हैं तो देखते हैं कि एक राउंड फेस का पर्सन है, कोई आदमी है जो कि उनको देख रहा है और देखने में वो बहुत शांत स्वभाव का लग रहा है और
विपिन बाबू को देखते ही उसने एक स्माइल उनको दी। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। तो वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान रहे हैं। तो विपिन बाबू पूछते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। तो ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, करने लगता है, सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि हम हर दिन मिलते थे और पूरे हफ्ते हर दिन मिले हैं और मैंने ही आपके लिए एक कार अरेंज की थी जिससे कि जो कि आपको हुड्रू फॉल्स तक लेकर जाए। इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घोष। तो 1958 की ये बात है, रांची की है ये बात, और मेरा नाम परिमल घोष है। ये बात उसने बताई, रांची। तो विपिन बाबू थोड़ा और आश्चर्य में कहते हैं, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब रांची नाम सुनकर विपिन बाबू ये रियलाइज़ करते हैं कि वो आदमी कुछ गलत कह रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन at the point of going several times but never made it. He smiled and said, do you know why I am who I am? तो जब विपिन बाबू ये रियलाइज़ करते हैं कि रांची का नाम सुन कर के वो कि कुछ समझने में गलत हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है, तो विपिन बाबू बताते हैं कि मैं रांची कभी नहीं गया है, वो रांची कभी भी नहीं गए हैं। हाँ, कई बार प्रोग्राम ज़रूर बना है, कई बार जाने की को सोचा गया बट वो नहीं जा पाए। तो विपिन बाबू उस आदमी को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? वो आदमी सुनकर अपनी आईब्रोज रेज करता है, थोड़ी ऊंची उठा लेता है और कुछ कहने के लिए कुछ कहता है और कहा कि डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? आपको कौन नहीं जानता? विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, Still you are making a mistake. One offenders, I have never been to Ranchi. विपिन बाबू अपने घूम जाते हैं बुक शेल्फ्स की तरफ और कहते हैं कि अभी भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं रांची कभी भी नहीं गया हूँ, मैंने कभी भी रांची नहीं देखा है। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी बहुत तेज़ से हंसता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। आप वहाँ हुड्रू फॉल्स पर गिर गए थे और आपके घुटने पे कट भी हो गया था, उस पर चोट के निशान भी होंगे, चोट लग गई थी आपको। आई ब्रॉट यू आयोडाइन। मैं आपके लिए आयोडाइन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रा हाट द नेक्स्ट डे। मैंने आपके लिए कार भी फिक्स की थी जो आपको अगले दिन नेत्रा हाट पर ले जाती। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं जा सकते थे क्योंकि आपके नी में बहुत पेन था, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी नहीं याद है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। कोई और भी आपके साथ उस टाइम रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड
and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। आप वहाँ पर एक बंगलो में रुके थे और मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे वहाँ पर, और आप एक बंगलो में रुके थे और आपको होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए आपने बावर्ची को प्रेफर किया था कि वो आपके लिए खाना बनाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपने सिस्टर के साथ वहाँ पर रुके थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। रिमेंबर, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी आर्गूमेंट भी हो गई थी मून लैंडिंग को लेकर, याद है कुछ? आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इट इन ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और भी मैं कुछ आपके बारे में बताता हूँ और ज़्यादा बताता हूँ कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग लिए होते थे जिसमें कि बुक्स रहती थी, और वो हमेशा साइट सीइंग के ट्रिप पर आपके साथ होता था। एम आई राइट और रॉन्ग और नॉट? क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू ने शांति से शांत रहकर कुछ जवाब दिया, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, शांत रहे और उनकी आंखें अभी भी बुक पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप 58 के किस मंथ के बारे में बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। मैन ने बताया कि अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा, नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। मैं 58 के अक्टूबर में अपने दोस्त के साथ कानपुर में पूजा में था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। आपको कुछ गलती हो रही है, गुड डे। और वो गुड डे कहकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। बट द मैन डिडेंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं जाता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बात करने से रुकता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। बहुत आश्चर्य की बात है, एक दिन मैं आपके साथ आपके बंगलो के वरांडे में चाय भी पिया था, एक शाम। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने फैमिली के बारे में बोल रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ इन 10 years अगो, और आपने अपने वाइफ को 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका एक ही भाई था जिसे जो कि पागल हो चुका था, जो कि मेंटल हो चुका था, और उसकी डेथ हो गई थी। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इस वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू बुक्स लेकर उसका पेमेंट कर कर वहाँ से जाने लगते हैं तो वो आदमी उनको तब तक देखता ही रहता है और बड़े ही आश्चर्य के साथ, अटर डिसबिलीव मीन्स बहुत ही सरप्राइज होकर आश्चर्य के साथ उनको देख रहा था। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. Now the second part is Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you Sitaram. बिपिन बाबू अपने कार को जो उनकी थी वो लाइट हाउस सिनेमा के पास बेटरम स्ट्रीट पे पार्क थी। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम कार को ड्राइव करते हुए गंगा के किनारे से ड्राइव करते हुए ले आओ। सीताराम वो ड्राइवर का नाम था, सीताराम को कहता है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। स्ट्रैंड रोड पर जाते हुए कार में बैठते हैं
और वहाँ बैठकर सोचते हैं कि मैं उसे इतना, उस इंट्रूडर, जो कि इंट्रूडर मीन्स जो कि ज़बरदस्ती घुस आया, वो आकर मुझसे इतनी सारी बातें कर गया और मुझे बता रहा है कि मैं रांची गया हूँ और मैं भूल रहा हूँ, इतनी सारी बातें कर गया वो। तो वो ये रिग्रेट कर रहे थे कि मैं इतना अटेंशन क्यों दे रहा हूँ उसको, एक अनजान व्यक्ति को इतना अटेंशन क्यों दे रहा हूँ, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. वो ये सब सोचकर बहुत ही आ, आश्चर्य कर रहे थे, बहुत ही टेंशन में थे कि, और जैसे कि बार बार इस चीज़ को मान नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो कि 6-7 साल पहले की ही कोई घटना है, ये इंसिडेंट है, और मैं इसको भूल जाऊं, जबकि वो उनको बहुत ही अश्योर थे वो कि उनकी मेमोरी एक्सलेंट है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, और ये सब सोच कर बिना मतलब का उनका दिमाग, उनके सर बिल्कुल रील्ड हो रहा था, घूम रहा था। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने माइंड को खो रहे थे? बट हाउ कुड दैट ही बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, वो बहुत ही बड़ा फर्म था, वहाँ वो डेली काम कर रहे थे। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छे से करते थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह से उनसे कुछ गलती हो सकती है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और उन्होंने ये भी बताया कि आज ही उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की है, आधे घंटे की, तब तक तो सब ठीक था। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, और उस आदमी ने उससे उनसे उस मीटिंग में ग्रेट डील कर ली, बहुत बड़ी डील कर ली। कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. और फिर वो सोचते हैं कि इतना सब कुछ मैं अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ, आज ही मैंने इतने अच्छे से मीटिंग अटेंड कर ली है, तो कैसे कर लिया? और फिर वो सोचने लगते हैं उस आदमी के डिटेल्स को कि आखिर उसके पास इतनी सारी डिटेल्स वो कैसे जाना, कि बुक्स के बैग होते थे साथ में, वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर्स के जो वो मेंटल डिस्टर्ब था इस बारे में, उसको आखिर पता कैसे चला? द ओनली मिस्टेक was about his having gone to Ranchi, not a mistake, a deliberate lie. ये सब क्या रांची जाने के कारण कुछ गलत हुआ है? फिर वो सोचते हैं कि नहीं, रांची ये गलत नहीं, मिस्टेक गलत नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। In 58, during the puja, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place, और उन्हें ये पूरे अच्छे से याद था कि 58 में वो दुर्गा पूजा में थे, वो एक पूजा में थे अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू हर एक चीज़ को लिखते थे, लिखा हुआ उनके पास होता था। There was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. तो उन्होंने पहले सोचा कि क्या उसको वो अपने पास लिखे रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं हरिदास से पूछूं, उसको लिखकर पूछूं। फिर उन्हें याद आता है, अचानक ही बिपिन बाबू को याद आता है कि हरिदास अपने वाइफ के साथ इंडिया छोड़कर जापान में कुछ हफ्तों पहले शिफ्ट हो गया था।
एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास कोई एड्रेस भी नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडेंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. फिर वो सोचते हैं कि लेकिन प्रूफ की क्या ज़रूरत है. वो खुद जानते हैं और वो पूरे तरह से अश्योर हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे. The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. रिवर धीरे धीरे बह रही है, खूब अच्छी अच्छी उसमें से मतलब आवाज़ आ रही थी. धीरे धीरे वो अपना लहरें उठ रही हैं उसमें. और ये सब के साथ बिपिन बाबू का दिमाग भी बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रहा था. उसमें भी लगातार वही सारी बातें घूम रही थी. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. तो ये सब देखते हुए बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपने ट्राउज़र को रोल कर कर अपने घुटने की वो चोट देखने लगे. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. और वहाँ जब उन्होंने अपने ट्राउज़र को घुमाया और देखा कि उनके घुटनों पे एक चोट की निशान भी थी. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. और बट ये बताना बहुत मुश्किल था, ये इम्पॉसिबल था कि ये इंजरी उनको कब हुई. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो जब बच्चे थे, जब लड़के थे, तो वो गिर गए हों और उनके नी में चोट लग गई हो. ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडेंट. वो उस इंसिडेंट को कि उस घुटने में चोट कैसे लगी, इस इंसिडेंट को वो सोचने लगे, वो रिकॉल करने लगे, बट उन्हें कुछ भी याद नहीं आया. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तभी अचानक बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. तो उस आदमी उनको याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि वहाँ पर रांची में मेरे साथ दिनेश मुखर्जी भी थे. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in बेनी नंदन स्ट्रीट. और दिनेश मुखर्जी से ये बहुत अच्छा तरीका था कि उनसे श्योर किया जाए. और वो दिनेश मुखर्जी उनके घर के पास में ही रहते थे, बेनी नंदन स्ट्रीट पर. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन? तो फिर बिपिन बाबू सोचते हैं कि क्या किया जाए, कि इस टाइम पूछा जाए कि ना पूछा जाए. फिर उनके दिमाग में आता है कि दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे, कि क्या मैं उनसे कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. और वो ये सोचने लगे, अपने आप उस कंक्लूजन पे आ गए कि अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो शायद वो सोचेंगे कि मैं बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. गोइंग नट्स मीन्स क्रेजी हो गए हैं, वो गोइंग मैड, कि उन्हें लगेगा कि बिपिन बाबू अब मैड हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. नहीं, ये बहुत ही रिडिकुलस होगा, मजाकिया होगा ऐसा पूछना, बहुत. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. और उन्होंने क्या किया कि दिनेश मुखर्जी की ये सार्काज्म बातें सोचकर उन्होंने सोचा कि नहीं पूछते हैं. और वो कोल्ड ड्रिंक किस एयर कंडीशन रूम में बैठकर, लिविंग रूम में बैठकर एयर कंडीशन रूम में, और कोल्ड ड्रिंक का सिप लेने लगते हैं. बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. और फिर से बिपिन बाबू एकदम एट ईज हो गए, आराम से बैठे हुए थे. Such a nonsense, such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair.
वो कहने लगे क्या ये खराब बेकार की बातें हैं कि जिनके पास कुछ भी करने को नहीं होता है तो वो दूसरे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। आफ्टर डिनर, snuggling snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. रात के खाने के बाद बिपिन बाबू जब बेड पर जाते हैं तो फिर से उन्हें एक नए थ्रिलर के साथ वहाँ पर बैठते हैं और उतने देर तक थ्रिलर मीन्स एक बुक लेकर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के लिए वो भूल जाते हैं कि न्यू मार्केट में उस आदमी ने क्या कहा था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब बिपिन बाबू ऑफिस जाते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि बार बार वही पहले दिन की जो बातें हुई थी जो उस आदमी ने कही थी वो बार बार उनके दिमाग में फिर से आनी शुरू हो गई। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? और वो अंत में ये सोचने लगते हैं कि यदि वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वो कैसे गलत हो सकता है रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले ही बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। ये सही रहेगा कि मैं फ़ोन पर उनसे ये क्वेश्चन पूछ के उसको सेटल कर लूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडेंट शो। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। तो उन्होंने ये नंबर डायल किया और उधर से आवाज़ आई हेलो। तो बिपिन चौधरी ने पूछा क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? मैं यहाँ से बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो वो पूछते हैं हाँ, जब सुनते हैं कि बिपिन चौधरी का फ़ोन है तो हाँ बताओ क्या बात है। तो बिपिन चौधरी पूछते हैं क्या 58 में जो इंसिडेंट हुआ था वो आपको याद है? 58? व्हाट इंसिडेंट? तो दिनेश मुखर्जी कहते 58? कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि जब तुम कलकत्ता में थे उस साल, वही एक चीज़ मुझे याद है। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फिर वो दिनेश मुखर्जी कहते हैं रुको, एक मिनट रुको, 58 रुको, मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। तो फ़ोन थोड़ी देर साइलेंस पे हो जाता है और इधर बिपिन बाबू की हार्ट बीट बढ़ने ही लगती है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और थोड़ा बहुत उनको पसीने भी आने लगते हैं। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? तो फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं हेलो, मुझे याद आ गया कि उस साल मैं 2 बार बाहर गया था। तो बिपिन चौधरी पूछते हैं वेयर? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। तो फिर वो बताते हैं कि एक बार तो मैं फरवरी में गया था कृष्णा नगर जो पास में ही है अपने नेफ्यू की वेडिंग में, और दूसरा तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, द ट्रिप टू रांची का ट्रिप। यू वर द टू, तुम भी तो वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लीव थिंग अबाउट? लेकिन इन सब के बारे में तुम इन्वेस्टिगेशन, इन सब के बारे में जानकारी क्यों ले रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। तो बिपिन चौधरी ने कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहता था, थैंक्स कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स,
और बिपिन बाबू ने अपने रिसीवर को रख दिया और अपने सर को अपने हाथ से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें ऐसा लगा कि उनका हेड घूम रहा है, तैर रहा है। A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. उनके टिफ़िन बॉक्स में लंच से पहले उन्होंने कॉल किया था, उनके टिफ़िन में सैंडविचेस था, बट ये सब सोच कर उनका सर घूमना शुरू हो गया, उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ने लग गई और उनके टिफ़िन बॉक्स का जो सैंडविच था उन्होंने वो भी नहीं खाया और वो एक तरह से अपने जो उनको कॉन्फिडेंस था वो भी उसको खो रहे थे कि उनकी मेमोरी शार्प है। अब वो भी इस चीज़ को मानने लग गए थे कि वो कुछ भूल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी. I will explain remaining part of the story in my next video. Till then, bye bye.